Hello, welcome student. Today's topic is identity theft. Identity theft occurs when someone uses another person's personal information such as name, Aadhaar number, driving license number, credit card number or other identifying information to take on that person's identity in order to commit fraud or other crimes. तो अगर किसी पर्सन की आइडेंटिटी कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है, जैसे उसका नाम, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसका यूज़ करके और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे अगर कमिट करता है किसी फ्रॉड को या क्राइम को, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट के अंडर रखते हैं. स्टीलिंग एन आइडेंटिटी is unfortunately surprisingly easy to do and happens mostly to unsuspecting victims. So identity theft is a very easy process because we have already discussed it, because most of us disclose our personal identity on social networking websites, and from there attackers can easily get your identity and then they can do fraud scam on behalf of it. Now, online identity theft is carried out through a mix of actions such as through phishing via your email account, stealing your online purchase information when you giving out sensitive information such as your credit card information or your आधार कार्ड नंबर. आइडेंटिटी थेफ्ट कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको फिशिंग के थ्रू आपकी ईमेल अकाउंट से आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली गई, या अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उस समय आप जो अपनी क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, अपना एड्रेस ये सब दे रहे हैं, वहाँ से आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है. Once someone's personal information is obtained, a thief can commit any of the following crime. The first one is credit card fraud. Thieves may obtain a new credit card, getting blocked your original card and asking for a duplicate one. तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में होगा क्या कि आपकी क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल उनके पास चली गई, आपका भी सारा डिटेल उनके पास चला गया. अब वो आपके उस क्रेडिट कार्ड को बंद करा देंगे, ब्लॉक करा देंगे और नया क्रेडिट कार्ड ले लेंगे और उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेज करेंगे, बिल आपके नाम पे जाएगा. सेकेंड, चेंज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो थीव्स आर ऑब्टेनिंग योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मे यूज इट टू चेंज crucial information of you such as your phone number. Now you won't be getting an SMS update even after your bank account are being robbed. By the time you will get to know, thieves would have robbed you fully without even your knowledge. तो ये ऐसे क्या करेंगे कि आपके आइडेंटिटी को यूज़ करके उन्होंने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट से लिंक जो फ़ोन नंबर था उसे चेंज करा दिया. अब बैंक से पैसा अगर निकाला भी जाएगा तो मैसेज आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, तो इवेंचुअली होगा क्या कि आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए जाएंगे, आपको पूरी तरीके से रॉब किया कर दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा. थर्ड, फ़ोन और यूटिलिटीज़ फ्रॉड. तो यूजिंग योर इंफॉर्मेशन द थीव्स मे गेट न्यू सेल फोन और गेट सम यूटिलिटीज़ दैट रिक्वायर सच इंफॉर्मेशन. फोर्थ, बैंक और फिनेंस फ्रॉड. तो थीव्स में टेक आउट लोन्स फॉर मॉर्गेज और अ कार इन योर नेम. तो वो आपके नाम पे कोई लोन ले सकते हैं या कार ले सकते हैं आपकी आइडेंटिटी का यूज़ करके. अदर फ्रॉड, तो थीव्स में यूज़ योर आधार नंबर टू गेट वैरायटी ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज और इवन ऑब्टेन अ जॉब इन योर नेम or rob you of any financial benefits that is on your name. So these can be done with you with
identity theft. Now, how we can safeguard us, how we can protect us against identity theft? So you can protect your identity against identity theft by following steps. First, protect personal information. So you should ensure that all your identification and financial documents are kept in a safe or private place. You should provide personal information only when. तो आप क्या करेंगे, आप ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेफ़ और प्राइवेट प्लेस पे रहें, और आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन केवल और केवल तभी देंगे व्हेन यू शुड नो हाउ इट विल बी यूज्ड, जब आपको पता है कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। यू आर सर्टेन इट वॉन्ट बी शेयर्ड, आप निश्चित हो कि ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये किसी दूसरे या थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यू इनिशिएटेड कॉन्टैक्ट एंड नो हुज यू आर डीलिंग विद, आपने कॉन्टैक्ट से डील कर रहे हैं, आप जानते हो कि आप किससे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन गिव अप कीजिए। अदरवाइज डोंट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एवर। यूज़ यूनिक ID to protect your devices and account. To access your online account and digital devices, if you use any login password information, make sure it make them unique in a way that they are not easily guessable or easy to guess or crack. Follow these practices first. Avoid name, address, birth date for your password or login detail. This we have already discussed. Make password that are hard to guess, ऐसे पासवर्ड बनाइए जिसको गेस करना टफ हो। Make sure all password you include both lowercase, capital letters, numbers and some special characters. And do not use same password for multiple account. Each of your passwords should be unique so that if one of them is compromised, the thief does not have access to anything else. So these things if we keep in our mind, then we can protect from most of identity theft and password breakage. Now third one is use biometric protection. If the information is very important and you want to protect it and there is no money problem, then you can go for biometric protection. Biometrics are any metrics related to human physical features such as your voice waves, hand, fingerprints, ear labels, retina pattern, iris pattern, DNA, etc. Modern age computing devices like smartphones even provide biometric protection such as fingerprint login or face detection technology. If you use those protection, then you can say कि your information is protected now. But as with any other technology, biometric information can also be misused. Thus, you should always make sure to not to obscure it. Use it only at place you are fully confident of and not at any unreliable place. You should be careful with the safety of your biometric data because the data stored in biometric database is far more intimate and personal than any other kind of data. You can change password but you cannot change your fingerprint or iris scan. This means that once your biometric data have been compromised, there might be no going back. And that is why your biometric data saves you from various problems, but still it must be kept very confidential, as if your biometric data gets compromised, then you are in a big problem. So try to protect yourself, your password, your information, your personal data
by adhering responsibility of yourself. Never give up your personal information on social networking website. Try to use strong password that is mixture of capital, small case letter, numbers and special symbols. Never make your password on behalf of your name, your date of birth or anything like that. And try to make practice. Never ever reply any email that is coming from a person or coming from bank which looks like phishing. So if you use all these practices, then your personal information can be protected. Okay, that's all for today's video. In next video we will start from gender issues while teaching using computer. Thank you.